तो बजट 2026 आ गया है और चारों तरफ ना बस बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। लेकिन इन सब सरकारी घोषणाओं के शोर से हटकर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस बजट का हमारी, आपकी, मतलब हम सब की जेब पर असल में क्या असर पड़ने वाला है। तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं। क्योंकि देखिए, दिन खत्म होने पर सवाल ये नहीं होता कि सरकार ने क्या ऐलान किया। असली और सबसे बुनियादी सवाल तो सिर्फ एक ही है, मिडिल क्लास के पॉकेट में आखिर आया क्या। और इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने निकले हैं। अब देखिए, आज की कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, कल को देखना होगा। तो चलिए एक नज़र पिछले साल के बजट पर डालते हैं, क्योंकि इस साल की कहानी की नींव वहीं रखी गई थी। पिछले साल मतलब 2025 के बजट से उम्मीदें बहुत बहुत सीधी सादी थी। बस ये है कि टैक्स में थोड़ी राहत मिल जाए और रोज की जिंदगी में थोड़ी सांस लेने की जगह बने। एक उम्मीद थी कि चलो कुछ तो बेहतर होगा। और ये देखिए, उम्मीद और हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क। उम्मीद थी कि भाई राहत मिलेगी, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या थी? न तो ईएमआई कम हुई और ना ही रोज़ के खर्चे। मतलब जो फाइनेंशियल प्रेशर था ना, वो जस का तस बना रहा। तो ठीक है, अब आते हैं इस साल के बजट पर और ये देखते हैं कि इस बार सरकार का जो मैसेज देने का तरीका है वो कैसे बदला है। एक नया अंदाज साफ साफ नजर आता है। और ये है इस साल के बजट का मूल मंत्र। डायरेक्ट बेनिफिट कम, सिस्टम स्ट्रॉन्ग ज्यादा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार की जो प्रायोरिटी है वो किसी एक व्यक्ति को सीधे सीधे फायदा पहुंचाने से ज्यादा पूरी इकोनॉमी को, पूरे सिस्टम को मजबूत करने पर है। तो फिर इस नई सोच का, इस नई फिलॉसफी का मिडिल क्लास के बजट पर असल में क्या असर होगा? चलिए इसको एक एक करके तोड़कर समझते हैं। ये टेबल है ना, पूरी कहानी को एक लाइन में बता देती है। टैक्स को देखें तो ना कोई बड़ा झटका है, ना कोई बड़ी राहत। लोन और ईएमआई के मामले में भाई थोड़ा सब्र करना होगा। और जो रोजमर्रा के खर्चे हैं वो तो फोकस में ही नहीं है। कुल मिलाकर असर या तो न्यूट्रल है या फिर निराशाजनक। अब टैक्स में कोई नई राहत नहीं मिली, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर किसी की सैलरी बढ़ी भी है ना, तो उसका बड़ा हिस्सा तो बढ़ती हुई महंगाई ही खा जाएगी। तो हाथ में कुछ ज्यादा आया ऐसा महसूस ही नहीं होगा। और जिनका होम लोन या पर्सनल लोन चल रहा है, उनके लिए इस बजट में कोई फौरी राहत नहीं है। यहाँ एक सीधी सी खींचतान दिखती है। बैंकों को अपनी ग्रोथ चाहिए और मिडिल क्लास से कहा जा रहा है कि आप बस धैर्य रखिए। और ये एक बहुत बड़ी बात है ना? बजट के भाषण में शायद घर के किराए, बच्चों की पढ़ाई या मेडिकल बिल पर ज्यादा देर बात नहीं हुई, लेकिन एक आम परिवार के लिए असल जिंदगी में तो यही खर्चे सबसे ज्यादा चुभते हैं, सबसे ज्यादा महसूस होते हैं। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? इस पूरे बजट से हमारी इकोनॉमी का वो कौन सा सच सामने आता है जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता? सच ये है, और यही इस बजट का सबसे बड़ा टेकअवे है। इसका पहला मकसद मिडिल क्लास को खुश करना है ही नहीं, इसका असली मकसद है पूरी इकोनॉमी को स्टेबल रखना, स्थिर रखना। प्राथमिकता बड़े सिस्टम की है, किसी व्यक्ति की खुशी की नहीं। और आखिर में कह सकते हैं कि ये एक कड़वी सच्चाई है, एक ऐसी लाइन जो शायद हर बजट की कहानी बयां करती है कि भाई सारी प्लानिंग हो जाए, सारे नंबर देख लिए जाएं, लेकिन अंत में मिडिल क्लास के लिए जो संदेश निकल कर आता है ना, वो बस एक ही होता है कि एडजस्ट तो मिडिल क्लास को ही करना है। तो इस पूरी हकीकत को सामने रखकर सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या? इस माहौल में मिडिल क्लास का अपना सर्वाइवल प्लान आखिर होना क्या चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है।